गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी के बारे में पढ़ रहे थे। रियल हम लोगों ने समझा और इमेजिनरी भी हम लोग समझ रहे थे। आज हम लोग देखते हैं कि आई के वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ डिफरेंट आई। ठीक है, मतलब आई का डिफरेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ डिफरेंट आई। जैसे कि आप देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आई का वैल्यू, अगर आई का पावर 0 है, इसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे। कैसे लिखते हैं समझ में आगे आएगा। आई का पावर अगर 1 है तो इसका वैल्यू हम लोग आई लिखेंगे। अगर आई का पावर 2 है तो आप देखें तो -1 लिखते हैं। अगर आई का पावर 3 है तो माइनस आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आई का क्यू को लिख सकते हैं हम लोग आई इंटू आई का स्क्वायर। नहीं, आई का वैल्यू खुद आई और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो कितना हो जाएगा ये? माइनस आई। नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, हम लोग सिर्फ आई के निकाले थे कि √-1 को हम लोग क्या बोलेंगे? आई। ठीक है ना। तो आई एक नोटेशन दिया हुआ है, इमेजिनरी नंबर का नोटेशन है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, मानते हैं आई। तो आई एक नंबर हो गया, एक सिंबल हो गया ना। तो अगर मैं किसी भी नंबर का पावर अगर मैं 0 करूँ तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा? 1। कोई भी नंबर का अगर पावर, कोई भी एनी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका पावर अगर 0 करूंगा तो वैल्यू में 1 लिखूंगा। चाहे यहाँ पर जो भी हो, चाहे यहाँ पर इमेजिनरी हो, रियल हो, कोई भी नंबर अगर लेंगे जिसका पावर अगर एक्सपोनेंट अगर हम 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू कितना हो सकता है? 1। आई का पावर 1 की वैल्यू आई होगा? नहीं, आई का पावर 1 की वैल्यू आई का मतलब √-1 लेना है। नहीं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में। नहीं, आई क्यूब का वैल्यू ऐसे आएगा। सिमिलरली देखिए, रिपीटिशन वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग i4 का वैल्यू निकालेंगे, तो आपको 1 मिलेगा। i5 का वैल्यू निकालेंगे तो i मिलेगा। i6 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे नहीं लेगा, यहां से हम लिखते हैं। अगर i का पावर 4 का वैल्यू लिखेंगे तो 1, i का पावर 5 का वैल्यू i, और i का पावर 6 का वैल्यू -1, i का पावर 7 का वैल्यू हो जाएगा -i। ठीक है ना, देख लीजिए ऐसा हो जाएगा। फिर से अगर आगे जाऊंगा तो i का पावर 8 का पावर 1 हो जाएगा। i का पावर 9 का वैल्यू i हो जाएगा। i का पावर 10 का वैल्यू -1 हो जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? i का पावर 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -i। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हर एक 4 के बाद वही रिपीटेशन है। देखिए 1 2 3 4, i 1 है, ये 1 i -1 -i। फिर देखिए 5वां नंबर 1, फिर 4 के 4 रिपीट कर रहा है, 1 i -1 i। फिर देखिए 4 में 1 i -1 -i। समझ में आता है ना? मैंने हर एक 4 के बाद रिपीट करेगा। फिर से 11 से अगर मैं 4 निकालेंगे तो मेरा यही वैल्यू आएगा। फिर से 4 निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा। लेकिन देखिए, ये छोटा सा बात होगा कि ये छोटा नंबर हम लोगों का, जैसे आई का पावर 10 है, ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आई का पावर मान लो 228 हो जाएगा, आई का पावर 378 हो जाएगा, तो इन सब नंबर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये सिंपल तरीका हो गया निकालने का। नहीं, देखिए ध्यान देंगे हम लोग, सिंपल सा क्या हो जाएगा, हमारे पास एक यहाँ पे एक नोट लिखते हैं कि अगर आई का पावर n है तो जो आई का पावर r होगा वो क्या डिफाइन करेगा? मेरा आई का वैल्यू। ठीक है ना। सपोज यहाँ पर, जहां पर n और r क्या है? सपोज देखिए यहाँ पे n मेरा कोई नंबर एक्सपोनेंट है, जिसको मुझे क्या करना है? 4 से भागा लगाना है। ठीक है ना, 4 से भागा लगाना है। n क्या मेरा? n कोई नंबर है, n मेरा नंबर है जिसको 4 से भागा लगाना है। अभी बात करेंगे कि 4 से भागा हम लोग क्यों लगाते हैं। 4 से भागा लगाना है। अब यहाँ पे सपोज देखिए, यहाँ पे ये कितना बार में चला गया? सपोज ये कि p बार में चला गया। ठीक है ना, यहाँ पर q आ गया। तो मेरे पास जो r बचा, n में से मैंने q को माइनस करा, तो r जो बचा वो मेरा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? ये रिमाइंडर है। यही i का पावर r है, और यही रिमाइंडर मुझे क्या बताएगा? i का वैल्यू। सपोज एग्जांपल दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल मान लीजिए कि i का पावर 78 है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 78 को मुझे किससे भाग लगाना है? 4 से। अभी मैं यहाँ बात करेंगे 4 से भाग क्यों लगाए। ठीक है ना, ये मैं भी बताऊंगा इसको समझने के बाद। ठीक है, ये फॉर्मेट समझ में आ गया। आई का पावर n है, जहां पर r मेरा क्या है? r मेरा रिमाइंडर है, जिसको मैंने n को 4 से भागा देने के बाद जो बचा हुआ वैल्यू है, जो शेषफल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल।
शेषफल जो है वही है, ठीक है ना, शेषफल बचा हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, तो 4, कितना बचा, ये 3, उतर गया 8, तो 4 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 36, कितना बच जा रहा है 3 कट गया 2, माने r बराबर मेरे पास रिमाइंडर यही है ना, तो r बराबर 2 बच गया। इसका मतलब ये तो n है, तो मैं i का पावर कितना दूंगा 2, i का पावर कितना लेंगे 2, और i का पावर 2 ये क्या इस फॉर्मेट से लिखे, ध्यान देंगे यहाँ पे, जो i का पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही i का स्क्वायर बता देंगे, और मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वही डिफाइन करेगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, -1, माने I78 का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I78 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा -1। फिर से देखिए एग्जाम्पल, देखिए देख लीजिएगा, ये पहला दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज i का पावर 96 है, i का पावर 96 है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, i का पावर 96 है, यहाँ पे हम लोग भाग लगाएंगे, 96 को किससे भाग लगाना है मुझे, 4 से भाग लगाना है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, होगा क्या 8 हो जाएगा, बचे कितना 1, उतर गया कितना 6, 8 4 चौक कितना जगह 16, कितना जगह 16, यहाँ कितना जगह 16 कट गया, कितना बच गया रिमाइंडर मेरा 0, माने i का पावर, r का मतलब यहाँ पर क्या भाई शेषफल, कितना बच गया 0, और i का पावर 0 का वैल्यू 1, माने i का पावर अगर 96 है, i का पावर 96 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग i का वैल्यू निकालते हैं। सपोज अब यहाँ पर हम लोग i का वैल्यू 4 क्यों 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग एग्जाम्पल अभी और भी करेंगे, 4 से डिवाइड हम लोग क्यों करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर देखें कि i का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, i का पावर 1 की वैल्यू i होता है, i का पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, i क्यू का वैल्यू कितना होता है -i होता है, और i4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर इसी तरह से i5 का वैल्यू i होता है। इस तरह से लोग भी पढ़े, तो हम लोग 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि i का पावर 4 का वैल्यू कितना 1 हो जा रहा है। अब हम जानते हैं कि 1 से किसी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोगों को क्या करते हैं, हमेशा i से डिवाइड करते हैं, ताकि उसका क्या हो जाए कि उसका एक पार्ट क्या होता है, i से डिवाइड करने के बाद 4 से, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना बार i रिपीट करेगा वो हर एक 4 i को हम लोग क्या मान लेंगे 1 हो जाएगा, सपोज 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कहने वाली बात है कि सर यहाँ i का पावर 0 पर भी तो 1 हो जा रहा है, i का पावर 8 पर भी तो 1 हो जा रहा है, इसका मतलब सर कि 0 4 8 फिर 12 ये सब नंबर पर तो i का वैल्यू 1 होगा। बिल्कुल सही है, ये सब नंबर पे i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। तो क्यों नहीं हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते, इसका पट्टा तो कट गया, ठीक है। अब हम 4 से ही क्यों डिवाइड करें, 8 से डिवाइड क्यों नहीं करें। सपोज अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर मैं किसी नंबर को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड करके बना सकते हैं, 12 से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, मतलब अगर कोई भी नंबर हो मेरे पास, अगर मैं 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो क्या बचेगा पता है। अगर मैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर n कोई नंबर है, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो जो मेरे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या क्या बचेगा पता है आपको, एक 0 बचेगा, दूसरा 1 बचेगा, दूसरा 3 बचेगा, और ये तीसरा 3 बचेगा। इससे अलावा कुछ बच ही नहीं सकता है। कितना भी बड़ा नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल मेरे पास यही पॉसिबिलिटी है बचने का। लेकिन अगर किसी नंबर को मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास शेषफल बचने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना तक बचेगा। क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। तो अगर मैं किसी नंबर को i का पावर एक्सपोनेंट को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो सिर्फ मुझे रिमाइंडर कितने बचेंगे, i का पावर कितने रिमाइंडर बचेंगे, 0 1 2 3। तो अभी तो मैंने आपको मैं बताया कि अगर i का पावर n है तो i पावर r जो है वही डिसाइड करेगा इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये r मेरा क्या है, रिमाइंडर। माने अगर किसी नंबर को 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, 0 1 2 3। तो आपको पता है i का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, i का पावर 1 की वैल्यू i होता है, i का पावर 2 की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, i का पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, -i होता है। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यही 4 नंबर याद रखना पड़ेगा, टोटल नंबर मैं निकाल सकता हूं। देख लीजिए कि वो भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर यही बचेगा,
और जब रिमाइंडर ये बचेगा तो वैल्यू ये सब आएगा। सिंपल सा बात है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए हम 12 से भी कर सकते हैं, 16 से भी कर सकते हैं, 4 का जितना भी मल्टीपल आएगा किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा आसान मुझे क्या होगा, 4 से डिवाइड करने का। ज्यादा आसान क्या होगा, 4 से डिवाइड करना। क्योंकि आप एक कहावत है, गांव देहात में कहावत होता है, क्या कहावत होता है कि अगर एक पेड़ है, अगर पेड़ में आम लगा हुआ है, अगर कोई सपोज कोई ट्री है, एक ट्री है, अगर इस पेड़ आम का पेड़ है, तो अगर नीचे ही आम मेरा लटका हुआ है तो मुझे ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब मुझे नीचे ही उसका सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो उसको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कोई मैटर नहीं करता है कि हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं और 8 से क्यों डिवाइड करते हैं। बस 4 से डिवाइड मुझे इसलिए करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे रिमाइंडर सिर्फ यही याद रखना पड़ेगा, और अगर मैं 8 से डिवाइड करते हैं तो मुझे रिमाइंडर ज्यादा लंबा याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं। यही रीजन है कि हम लोग मेरे नंबर को 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसमें और भी सारा एग्जाम्पल हो जाएगा नहीं, ठीक है ना, आप और भी एग्जाम्पल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ ये सवाल लेके हम लोग चलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा मीन्स आई का। सपोज पहला सवाल मेरा है आई का पावर 20, दूसरा सवाल है आई का पावर 50, तीसरा सवाल है मेरे पास आई का पावर 19, चौथा सवाल हो जाएगा आई का पावर 23, और पांचवा सवाल हो जाएगा आई का पावर 29। ये सब सवाल है। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास पहला सवाल क्या है, आई का पावर 20। मुझे क्या करना है, बस जो आई का पावर है उसको मुझे क्या कर देना है, आई का पावर को क्या करना है, मुझे 20 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, उसको 20 से डिवाइड कर देना। देखिए यहाँ पे आई का पावर कितना हो जाएगा, आई का पावर हमारे पास कितना, आई का पावर 20 है। बस हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को क्या करेंगे, हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में होता है 20, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो आई का पावर 0 हो गया। तो जब आई का पावर 0 हो जाए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, मतलब आई का पावर 20 का वैल्यू 1 हो जाएगा। नहीं, आप एक छोटा सा नोट याद रखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब एक ये नोट में मैं लिखा रहा हूं, ये बक्सा को याद रखेंगे आप कि रिमाइंडर, ठीक है ना, और वैल्यू ऑफ आई, इस कॉलम को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो वैल्यू कितना होगा, आई। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो वैल्यू कितना होगा, -1। जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो वैल्यू कितना होगा, -i। इसके अलावा और कुछ रिमाइंडर बच ही नहीं सकता। कोई भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है मेरा, आई का पावर 23 है, ठीक है ना, आई का पावर 23 है। अगर मैं आई का पावर 23 है, आप ये सवाल को मैं रफ कर देता हूँ, आई का पावर 23 है तो मैं क्या करूंगा, 23 को कितना से डिवाइड कर दूंगा, 4 से। तो कितना बार हो जाएगा, 6 बार, 5 चौक 20, 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। देखने रिमाइंडर कितना, 3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -i। क्या समझ में आता है ना, कोई दिक्कत है, यही आपका